हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हो रही है सुबह के टाइम अब बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आज टिफ़िन में मैंने पता है बच्चों को क्या दिया था, मीठे चावल। तो हाँ, ये इस तरीके से पता है क्या, रात मैंने ना चावल बनाए थे, दाल चावल। तो थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए थे, जानबूझ के ही बनाए थे, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि सुबह बच्चों को ना मीठे चावल दूँगी। तो इनमें मैंने ना थोड़े से देसी घी में ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जितने भी हैं 4-5, उनको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और फिर चावल छोड़ के थोड़ी सी चीनी मिक्स करके हल्का सा इसको मतलब भून लिया है। तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेस्टी चावल लगते हैं और बच्चों को पसंद है। सबसे बढ़िया बात तो यही है। तो साथ में दूंगी और बेसन और सूजी का चीला। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने ना थोड़ी देर पहले इनको आधा घंटा पहले मिक्स करके रख दिया था, इस बैटर को, सूजी और बेसन के। तो अब बना रही हूँ उनके लिए चीले। तो बस यहाँ पे एक एक चीला ही बनाऊँगी, क्योंकि चावल भी थोड़े से चावल दूँगी, थोड़े से एक एक, मतलब ये चिल्ला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों का टिफ़िन। तो यहाँ पे उनका तैयार कर रही हूँ अब टिफ़िन। तो थोड़े थोड़े से डाल दें, देखो, चावल। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से आप भी बना के देखिए, अगर आपके बच्चों को भी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, चावल रखने के बाद इस बटर पेपर में मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं दोनों के चीले। और साथ में डाल दूँगी चावल खाने के लिए स्पून, और टिफ़िन बंद करके। तो यहाँ तक हो जाएगा बच्चों का टिफ़िन तक का सूट। तो फिर उसके बाद जब सब चले जाते हैं अपने अपने काम पे, वही ऑफिस जाने वाले ऑफिस, स्कूल जाने वाले स्कूल, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अब अपना नाश्ता लेके। तो दही लिए, दही के साथ चीला खाऊंगी। और थोड़े से बच गए थे चावल, और ये भी ले लिए हैं मैंने। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता। और बिल्कुल एकदम अब फ्रेश माइंड होके, मतलब एकदम ना रिलैक्स होके यहाँ पे बैठी हूँ, ताकि आराम से नाश्ता कर सकूँ। और सुन रही हूँ मैं कथा। तो नाश्ता करते करते ही चल रहा है कि आज दिमाग में मतलब क्या क्या काम करना है। और गर्मी बहुत है आज। तो घर का जितना काम था ना, वो सारा हो चुका था। और मुझे आज जाना था बच्चों के स्कूल। और साथ में सोच रही थी कि मार्केट भी जाऊंगी, उधर से उधर ही। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि ना, थोड़े थोड़े से सामान जैसे चाहिए मुझे, तो वो नहीं है, उसको भी सोच रही थी कि चल ले आऊँगी। और उसी के लिए मैं यहाँ पे ना रेडी हो रही हूँ। लेकिन पता है क्या हुआ, क्या था, स्कूल में ही मुझे जो, मतलब जिस काम से मैं स्कूल में गई थी ना, उसमें मुझे बहुत देर हो गई थी वहाँ पे। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई मार्केट जाने की, तो मैं मार्केट नहीं गई थी। बस फ़िलहाल ये समझिए मैं बच्चों के ना स्कूल ही गई थी, और वो काम हो गया, बस वही बहुत है। तो यहाँ पे देखिए गर्मी बहुत है ना, इसलिए पूरा अच्छे से बालों को कवर करके पीछे पिन लगा लिए, ताकि जो छोटे छोटे बाल गर्दन पे लगते हैं ना, वो बहुत इरिटेट करते हैं। तो इस वजह से मैंने पूरा अच्छे से कवर कर लिया। और गर्मी भयंकर थी भाई, आज भी बहुत। तो बस वो उस टाइम तक का शूट करके फिर मैं बच्चों को स्कूल से ले आई थी। मतलब 2 चक्कर लगे आज मेरे स्कूल में। और अब है शाम का टाइम। तो देखो मौसम का ना कुछ पता नहीं होता। सुबह इतनी भयंकर गर्मी थी, बहुत उमस वाली जो जिसे कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मौसम ना ठीक हो गया है। हल्की फुल्की बारिश हुई, मतलब जो एकदम से तेज़ बारिश आ जाती है ना, फिर रुक जाती है, वो वाली बारिश हुई है। लेकिन हवा चल रही है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन ये वाली जो बारिश तेज़ आके रुक जाती है ना, ये और भी ज़्यादा भयंकर गर्मी कर देती है। तो यहाँ पे ना मतलब जो आंटी ने ना अपने गेहूँ डाल रखे थे धुल के, तो वो उनको हटाया। तो वो थोड़े से ना बिखर रहे थे, पैरों में आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको सबको झाड़ू से ना इकट्ठा कर देती हूँ, और जहाँ पे पानी पानी हो रखा है, और यहाँ पे कर देती हूँ साफ़। अभी मैं बताऊँ आपको, शाम के 4 बजे हैं, 4 बजे का टाइम है ये। और ये देखिए मौसम, मतलब हवा चल रही है वैसे बाहर निकलो तो, लेकिन अंदर घर में वही उमस, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। तो सुबह ना ये एक जोड़ी कपड़े होते हैं इनके, जिसमें ये घूम के आते हैं, मतलब सुबह के टाइम दौड़ लगा के आते हैं। तो ये ना मैं भूल ही गई थी आज धोने, सर्फ में ऐसे ही पड़े थे। जिस टाइम मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही थी चौक में, तो मुझे ये दिखाई दिए। तो साथ के साथ मैं इनको भी धुल के डाल के आ गई हूँ, और आ गई हूँ किचन में। तो अभिनव और मानो ना थोड़ी देर सो भी गए थे दिन में। तो इनको उठते ही लगा कि आज ना मम्मी समोसे मंगा लेते हैं। तो पास में ही है दुकान, तो इस चीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है। तो अभिनव जाके ले आया था 3 समोसे। तो अब हम तीनों माँ बेटा बैठ के पियेंगे
खाएंगे पिएंगे चाय और समोसे, और साथ में मैं अपने ना काम पे भी लग पड़ी हूँ शाम के। तो आज ना मलाई काफ़ी सारी हो रखी थी, तो इसका मुझे घी बनाना था, और जिसके लिए मैं यहाँ पे देखो ये दूध से भी मलाई निकाल रही हूँ। और दूध की मलाई देखो कितनी निकली है, मतलब दूध वाले भैया को जितना मर्जी बोल लो लेकिन उनको समझ नहीं आता, वो उन्हें पानी ही पिलाना है। तो मतलब वैसे तो ठीक आता है दूध, लेकिन बीच बीच में इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं भाई। तो देखो आज बिल्कुल भी दूध पे से मलाई नहीं निकली। वैसे ठीक देते हैं, बोलते रहो तो ठीक है, अब ज़्यादा बोलो तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन बोल लेंगे तभी तो, वही पैसे भी दे रहे हैं बोलने बोलना तो पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे देखिए सारी मलाई है, ये कम से कम भी 8 दिन से तो ऊपर ही हो गई है, मतलब 1-2 दिन ऊपर हो गया है। तो उधर मैंने मलाई को करके रख दिया, तब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। और अगस्त का महीना लग गया है, तो मैंने कैलेंडर का जो वो चेंज था ना, मतलब जुलाई का ही लगा हुआ था, तो वो भी चेंज कर दिया है आज, जबकि आज 2 तारीख है, 1 में नहीं किया। तो यहाँ पे चाय छान रही हूँ, और चाय ये जो छोटे छोटे से मग्गे हैं ना स्टील के, तो ये बच्चों के ही हैं जैसे दूध वगैरह पीने के, और ये बहुत टाइम से मेरे पास, जब ये छोटे छोटे से थे ना दोनों तब से ही। तो इनमें इन दोनों को चाय दी है, अपने लिए है कटोरी में, और तीनों खा रहे हैं यहाँ पे समोसे बैठ के। और साथ में मेरी सुबह शाम जब देखो आप मेरे टीवी में ना कथा ही चलती मिलेगी, और मुझे अच्छा लगता है भाई ये सब। तो कथा ख़त्म हो गई थी, 5 बज गए थे अब तक, तो 5 बजे ख़त्म हो जाती है, आरती हो जाती है। टीवी कर दिया है बंद, अब बैठ के करेंगे बच्चे पढ़ाई। तो यहाँ मानू की डायरी चेक कर रही हूँ कि इसको क्या क्या वर्क मिला हुआ है आज। अब जो हो रहा है ना, जैसे अब टेस्ट आने वाले हैं इनके, तो रिवीजन वर्क चल रहा है। बाकी जो रिटर्न वर्क होता है ना वो कंप्लीट हो चुका है मानू का और अभिनव का भी। तो दोनों के शायद नेक्स्ट वीक से ना वो चलेंगे, टेस्ट चलने वाले हैं। तो इनका डेली डेली रिवीजन वर्क दे रही है मैम, लर्न वगैरह करने के लिए, और जो मैथ में होता है ना वो प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे ना इसको जो मैथ में प्रैक्टिस करनी है जिन सम्स की, तो वो सारा कुछ इसको एक छोटा सा टेस्ट टाइप दे दिया है करके। तो ये बैठ के वो करेगा, तब तक मैं अपने फिर दोबारा से किचन में आके अपने जितने काम है वो निपटा लूँगी, और साथ के साथ उसकी पढ़ाई को भी देखती रहूँगी। अगर होता है रिटर्न वर्क तो मुझे उसके साथ बैठ के ही वहीं पे ही कराना पड़ता है, लेकिन जैसे लर्न वगैरह का करना होता है, मतलब सुनना होता है ना उससे, वैसे याद भी है उसको, लेकिन फिर भी बार बार रिवीजन ज़रूरी है, बच्चा है छोटा है इसलिए। तो वो मैं उसको दे के आ जाती हूँ, और बीच बीच में मुझे यहीं पे किचन में आके ये सुनाता रहता है। लेकिन अगर रिटर्न होता है तो मुझे अच्छे से बैठ के इसको वो चीज़ करानी पड़ती है। तो यहाँ पे जितने भी दोपहर के बर्तन थे, इनके टिफ़िन वगैरह थे, वो बर्तन हो रखे थे, इनको साफ़ कर रही हूँ। और जो इनके टिफ़िन होते हैं ना, टिफ़िन बोतल वगैरह, ये सारे बर्तनों में मतलब नहीं रखती। इनके लिए ना मैंने एक ये ब्लू कलर की टोकरी है, ये रख रखी है, ताकि बर्तनों में ये मिक्स ना हो, और सुबह में फिर आसान भी हो जाता है, एकदम से ढूंढने नहीं पड़ते बर्तनों में से। जो इनका टिफ़िन होता है वो छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, तो वो बर्तन में रुल सी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना अलग से टोकरी में इनका जो टिफ़िन है ना वो रख दिया है। तब तक ये काम किया है, इसका जो मलाई का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया था, तो बस इसको अब घी बनाने की, मतलब इसमें से मक्खन निकालने की बारी आ गई है। और ये है मेरे पास ग्राइंडर, तो बहुत ही अच्छा है ये, वैसे भी मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको इसके बारे में। मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं घी बनाती थी या तो हाथ से ही जैसे चमचे से घोट के इसको, या फिर जो मेरा ये मिक्सर जूसर है इसमें करती थी। लेकिन जब से मैंने 4-5 साल हो गए हैं, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात देखो इसकी ये है कि ना ये ऐसे ना निकल जाता है, इसका जो नीचे का हिस्सा है, ऊपर मोटर होती है, और जो नीचे इसके ब्लेड्स होते हैं ना, तो इसमें से निकल जाते हैं। तो फिर मैं इसको निकाल के अच्छे से साफ़ भी कर सकते हैं, मतलब ये भी चीज़ अच्छी है इसकी। तो यहाँ पे देखिए मक्खन निकल रहा है, तो मैंने ना इसमें ठंडा पानी नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? जो बोतल का जो ठंडा पानी होता है ना, कई बार बच्चे झूठे सच्चे हाथ लगाते रहते हैं, और घी जो ये है ये फिर पूजा में भी यूज होता है, इसलिए जो बर्फ़ होती है ना जो ऊपर जमाई होती है उसमें बच्चों के ना हाथ नहीं लगते, तो मैं वो ही डाल लेती हूँ इसमें मक्खन में। और ठंडा पानी डालो ना तो इसमें और ज़्यादा मतलब इकट्ठा सा हो जाता है मक्खन। तो बस इसको अच्छे से जो ये है ग्राइंडर, इसको साफ़ कर लिया। और इसमें से जितना भी ये दूध निकल रहा है ना, ये आजकल 2 बार से बच्चे जो छोटे छोटे से पिल्ले मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे ना हैं गली में, तो उसको ये पिला के आ जाते हैं, और ये पूरा पी भी लेते हैं। वही मतलब एक डिस्पोजल दे देती हूँ, रखे हैं, और उसमें डाल के ना सारे 4-5 पिल्ले हैं तो उनको पिलाए जाते हैं। तो अच्छे से 3-4 बार घी को धुलने के बाद मैंने इसको रख दिया है
गरम होने के लिए। तो ये इधर अपना गरम होता रहेगा, तब तक के बाकी के जो काम है मैं वो कर लूँगी। अभी शाम का ही टाइम है तो खाना भी बनाना है। तो पहले मैं ये जो ग्राइंडर है इसको अच्छे से साफ़ करके, देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको धुल लेती हूँ, और जो ऊपर मोटर है इसको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि चिकने तो हाथ लग ही जाते हैं। और बस इसको अच्छे से लपेट के रख दूँगी इसको इसकी जगह पे। और यहाँ पे साथ साथ मानो मुझे ना अपना जो वर्क है वो भी सुनाता जा रहा है। और अब बनेंगे, आज रात की सब्ज़ी में बनेंगे टिंडे। तो मैं यहाँ पर जितने भी टिंडे थे वो ले लिए हैं, और साथ में ना हम मतलब जो टिंडे होते हैं ना उसमें आलू डाल के ही मैं हमेशा सब्ज़ी बनाती हूँ। इस तरह से ही हमें खाना पसंद है, तो मैं आलू के साथ ही टिंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ। और टमाटर हो गए हैं भाई, बहुत ही महंगे हो रहे हैं, आप सबको भी पता है, तो इसलिए टमाटर है भी नहीं घर में, होता तो मैं डाल भी लेती। और सब्ज़ी जो गली में एक दो बार आता भी है, मंडी हम अब की बार से मतलब जब से हमारी गाड़ी ख़राब हुई है ना, तो हम मंडी भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वजह से ना मतलब है ही नहीं, टमाटर लाने का भी नहीं लग रहा है और है भी नहीं घर में। तो बस यहाँ पे प्याज में ही सब्ज़ी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बन जाती है बिना टमाटर के भी, ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए इधर घी बन रहा है और इधर मैंने तड़का लगा दिया है सब्ज़ी में। और ये सब्ज़ी बन के हो गई है मतलब मेरी तैयार। तो इसका लगा दूँगी मैं अच्छे से, इसको मिक्स करके तो इसका लगा दूँगी मैं यहाँ पे ढक्कन। और बस इतना काम होने के बाद तब तक इसमें सीटी आएगी और थोड़ी सी जो कसर घी में है ना वो हो जाएगी। तो मैं यहाँ अच्छे से जितना भी गंदा हो ही जाता है जैसे काम करते करते, तो सारी सेल्फ पे कपड़ा मार दूँगी। और जो ये कपड़ा होता है जो हमारा पोंछने का, इसको बार बार ना साफ़ करते रहती हूँ। अगर इसको साफ़ ना करो तो इसमें से बहुत ही स्मेल आने लगती है। तो अच्छे से मतलब बीच बीच में तो इसको वैसे साफ़ करते रहती हूँ, और जब लास्ट में सबसे रात में तो इसको अच्छे से साबुन लगा के तब साफ़ करती हूँ। तो इधर घी बन गया था, सीटी आ गई थी सब्ज़ी में कुकर में तो उनको छोड़ के किचन का काम आ गई हूँ यहाँ पे प्रेस करने के लिए। जो ज़रूरी कपड़े हैं सिर्फ उन पे, जैसे ज़रूरी क्या है, कल है थर्सडे, तो इस दिन ये बच्चों की जो ये वाली ड्रेस है ना इसकी बारी है पहनने की। तो ये आज सुबह में ही धुली थी, तो इनको भी प्रेस करके रख दूँगी। सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता इन कामों को लेके बैठने का, तो प्रेस वगैरह का काम मैं पहले ही दिन ही निपटा देती हूँ। तो दोनों बच्चों की ड्रेस पे प्रेस करूँगी और एक जोड़ी इनके कपड़ों पे कर दूँगी, बाकी छोड़ दूँगी। जो मेरी ये बास्केट है ना जिसमें अभी दिखा रही थी मैं आपको, तो इसी में मेरे जो प्रेस के कपड़े होते हैं ना वो पड़े रहते हैं। तो छोटे छोटे कपड़े, मानो कि तो छोटा सा है तो बहुत ही फटाफट से प्रेस हो जाती है। सबसे ज़्यादा मुझे इसी के कपड़ों पे प्रेस करने में आता है, क्योंकि ना फटाफट से हो जाता है। और जो बड़े कपड़े हैं उन पे मतलब मैं अपनी अगर बताऊँ तो मुझे प्रेस करना सबसे बेकार काम लगता है, पर करना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर बाहर भी कराओ ना तो बहुत महंगा हो गया है आजकल। मेरे ख्याल से 10 रुपये एक पीस मतलब एक कपड़े का लेते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो वैसे मैंने कभी कराई नहीं है, जब मैं यहाँ पे नहीं रहती थी तो ये पीछे से कराते थे, तो ये बताते थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। तो दोनों के यूनिफॉर्म पे प्रेस करके ना मैं यहाँ पे इनको हैंग करके टांग देती हूँ इस तरीके से हैंगर में, ताकि सुबह ना इजी रहे। और जो इनकी बेल्ट होती है वो हमेशा इसी टोकरी में यहीं पे पड़ी रहती है। और इसमें अभी थोड़े से बच गए हैं कपड़े प्रेस के, जो बाद में होएंगे, पता नहीं वो तो कब होएंगे, जब टाइम लगेगा तब। और ये बच्चे जब मुझे सारा कुछ मतलब पढ़ाई हो चुकी थी, इनके नीचे चले गए थे खेलने के लिए। और गली में 3-4 पेड़ हैं अमरूद के, बहुत अमरूद आया हुआ है, लेकिन ना सब में लगा हुआ है कीड़ा, आजकल के अमरूद में लग ही जाता है। और मैंने ना इस टाइम पूजा भी कर ली थी, बस अब थी खाना बनाने का टाइम, मतलब 7 बज चुके थे। और हम लोग 7 बजे तक भाई खाना खा लेते हैं। आपने दिख भी रहा होगा आपको सामने खिड़की में से ना, देखो कितना अभी उजाला है। तो हम इस टाइम तक खाना खा लेते हैं। ये आते ही हाथ पैर धुलते ही, चाय वगैरह नहीं पीते कभी भी, तो सीधा खाना ही खाते हैं। तो यहाँ पे इनकी मैंने लगा दिया है थाली, और साथ में आज इनका पीने का मन है दूध भी, तो दूध भी दे दिया है इनको। और अब अभिनव लगा रहा है अपनी प्लेट। और अभिनव को देखो सब्ज़ी नहीं खानी, टिंडे की सब्ज़ी ये कम ही खाता है, तो करेले के साथ ही खाएगा। तो बस इतना होने के बाद ना अब सीधा जब सारा काम हो चुका था ना, तो इस काम को मैंने सबसे लास्ट में किया, घी को छानने का। और सबसे स्टार्टिंग से ना यही चला हुआ है जब शाम के काम मैंने शुरू किए थे। तो ये देखिए इतने 8 दिन 10 दिन की मलाई से इतना घी बना है। ज़्यादा बन जाता है, लेकिन अब की बार ना गड़बड़ की हुई है सच में। भैया ने मुझे उनको बोलना ही पड़ेगा कि भाई दूध ढंग से दो
और 3 लीटर दूध लेती हूँ। देखो 3 लीटर दूध में कितनी मलाई निकली थी, आपने देखा ही है। और ये जो है ना, जो मतलब साफ सा जो घी होता है वो उसमें कर लेती हूँ, और फिर अच्छे से दबा दबा के फिर जो ये डेली यूज़ की जो मेरे पास छोटी सी पतीली है ना, इसमें कर लेती हूँ, ताकि वो जो घी है ना जो डब्बे में भरा, वो बिल्कुल एकदम फ्रेश रहे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।